आप लोग कैसे आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करना, यानी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला जो ये है, मैट्रिक्स का जो होता है वो संगत अवयव बराबर होता है, यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं एक्स जेड का मान। यहाँ से यदि वाई का मान निकालना चाहेंगे तो क्या, वाई बराबर, वाई किसके बराबर है 4 के, एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर है 1 का, यानी एक्स का मान कितना 1 हो गया। और जेड, जेड किसके बराबर 3 का, यानी जेड का मान 3 निकल गया। बस यही तो करना था, हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा की तरफ। 6 का दूसरा की तरफ, 6 का दूसरा हमारा क्वेश्चन है ये, एक्स प्लस वाई और क्या है 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई, यहाँ पे दिया है 2, अब बराबर में दे रखा है 6 2 5 8। चलिए पहले ही बता चुके संगत अब इसका बराबर होता है, यानी ये जो है एक्स प्लस वाई बराबर होगा 6 का, और एक्स इंटू वाई बराबर होगा 8 का, और 5 प्लस जेड बराबर होगा 5 का, होगा ना। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम समीकरण निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 6 का हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। यहाँ से हल करना चाहेंगे तो एक्स इंटू वाई बराबर किसके 8 का हो जाएगा, और यहाँ 5 प्लस जेड, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ है 5 प्लस जेड, ये बराबर हो जाएगा 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 का। यदि यहाँ से जेड का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 5 घटेगा 5, यानी जेड का मान निकल गया 0। अब बचा एक्स और वाई का मान। एक्स और वाई का मान हम करते हैं यहाँ से समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। देखिए फ्रेंड, समीकरण 1 हमारा है एक्स प्लस वाई बराबर 6। यहाँ से हम एक काम करते हैं, यहाँ से या तो एक्स का मान निकाल लीजिए या वाई को किसी एक का मान निकाल लेते हैं, यानी हम एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस वाई। 6 माइनस वाई को हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड में। देखिए सेकेंड है ना इक्वेशन, इसे पुट कर देते इक्वेशन सेकेंड, पुट करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या था, इक्वेशन सेकेंड था एक्स इंटू वाई इजकल टू 8। हम एक्स का मान निकाले हैं 6 घटेगा वाई इंटू वाई बराबर 8। यहाँ से देखिए जब गुना करेंगे तो वाई को 6 से तो 6 वाई हो जाएगा, और घटे वाई स्क्वायर बराबर 8। ये द्विघात के रूप में आ गया, इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। देखिए 4 को ऐसा खंड में तोड़ना है जिससे कि यहाँ जोड़ने घटाने पर 6 पुर जाए और गुना करने पर 8 को तोड़ना है। 8 को तोड़ेंगे तो देखिए इस तोड़िएगा आप, 2 चौके का 2 चौके 8, ठीक है 2 चौके 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ से जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8, ठीक है। देखिए इसमें से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 4। यहाँ पर -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 4। देखिए ये दोनों सेम, इसको अलग कर लेंगे, y माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस 2। तो बराबर दोनों को सबको 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0 या y माइनस 2 बराबर 0। तो y का मान या तो 4 आएगा, नहीं तो y का मान 2। आपका जो आंसर में होगा आप आंसर देख सकते हैं, y का 2 मान आ रहा है, जो मान होगा आप लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा ये रहा, एक मिनट, अभी तो y का मान निकला, x का मान निकालेंगे, सॉरी x का मान नहीं निकाले, x का मान निकालते हैं। देखिए x का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, समीकरण था हमारा, अब समीकरण 2 से फिर चलते हैं, समीकरण 2 था हमारा x इंटू वाई बराबर 8। यदि y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 2 निकल जाएगा, यदि x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 निकल जाएगा। चलिए x का मान क्या निकला, y का मान क्या निकला 4 ना, तो रखते हैं x इंटू 4 बराबर 8। तो x का मान कितना 4 दूना काटे, मानी x का मान निकल गया यहाँ से 2। तो आपको x का मान 2 निकला, y का मान 2 निकला है यहाँ पे 4 और 2, और z का मान 0 निकला है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तीसरा की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इधर दे रखा है बराबर में 9 5 7। चलिए बढ़ते हैं।
यहाँ से यदि इक्वेशन निकालना चाहें तो 3 इक्वेशन निकलेगा। एक निकलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस संगत अवयव बराबर होता है तो ये हुआ एक, ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, फिर एक्स प्लस जेड बराबर का 5 और वाई प्लस जेड बराबर का 7। इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। चलिए बढ़ते आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर का 9 और समीकरण 2 है एक्स प्लस जेड बराबर का 5। घटा देते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, तो y का मान यहाँ से निकल गया 4। y का मान निकल गया 4, y का मान 4 निकल गया। अब समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 है हमारा y प्लस जेड बराबर 7। तो यहाँ पे y का मान 4 निकल चुका है, तो यहाँ पे हम y के जो 4 रखते हैं तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z का मान निकल जाएगा 7 घटे का 4, यानी z का मान निकल गया 3। z का मान 3 निकल गया। अब क्या y और z का मान निकल गया, x का मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट हमारा इस तरह है, या समीकरण सेकंड से चलिए। समीकरण सेकंड है x प्लस जेड बराबर 5। तो चलिए यहाँ पे z का मान निकला है 3, तो यहाँ पे z की जगह रख दीजिए। तो x प्लस 3 बराबर का 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 घटे का 3, यानी x का मान निकल गया 2। x का मान 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारा ये ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, दे रखा है बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है। a माइनस बी और 2a प्लस सी, और यहाँ दिया है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी बराबर में है 0, कॉमा नहीं, सॉरी इसमें कॉमा नहीं होता, y माइनस 2 और 8 4। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें इसका बराबर ये करेगा, इसका बराबर ये करेगा, इसका ये। ठीक है, पहले समीकरण निकाल लेते हैं। तो समीकरण देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस डी बराबर का 13 और 2a प्लस सी बराबर 5। समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 मान लेते हैं। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे आप समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी और बराबर है -1। समीकरण 2 है 2a माइनस बी बराबर 0। जब घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। इससे 1 मिनट थोड़ा लाइन कट गया है, लाइट जलते। तो देखिए आप यहाँ से ये कट जाएगा, देख सकते हैं आप कट जाएगा। तो यहाँ से है -2a और यहाँ पे a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए बराबर -1, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। तो a का मान निकल गया 1। a का मान कितना निकल गया 1। a का मान यदि 1 निकल गया तो यहाँ से b का मान आसानी से निकाल सकते। क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, a माइनस बी बराबर -1 और a का मान निकला है ये 1। तो 1 माइनस बी बराबर -1, 1 माइनस बी बराबर, लाइट थोड़ा बंद कर देते हैं, 1 माइनस बी बराबर -1। तो देखिए यहाँ से माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1 और ये प्लस में 1 था तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो -1 यानी माइनस बी बराबर -2, माइनस से माइनस खत्म, यानी बी का मान निकल गया 2। अब देखिए अब यदि हम a का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, समीकरण 4 में, यहाँ देखिए समीकरण 4 है, a का मान यदि समीकरण 4 में रख, c का मान निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। a का मान समीकरण
4 में रखने पर। तो समीकरण 4 हमारा क्या, देखिए समीकरण एक बार और देख लीजिए। समीकरण 4 है 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस कितना था याद नहीं, 2a प्लस सी बराबर 5 है। चलिए देखिए 2a प्लस सी बराबर 5, ए का मान तो निकल चुका है, ए का मान निकालें अभी 1 निकला है, ए का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2 × 1 और प्लस सी बराबर 5। तो सी बराबर हो जाएगा 5, इधर 2 को 1 से गुना होगा 2 और इधर आकर घट जाएगा, तो सी का मान निकल गया 3। अब सी का मान समीकरण 3 में रख देने पर डी का मान निकल, देखिए समीकरण 3 में यदि सी का मान रख देंगे डी का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 30 चलते हैं, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। देखिए समीकरण अब चलते हैं सी का मान के लिए, डी का मान के लिए। सी का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो पहले समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 जो है वो है 3c प्लस डी बराबर का 13। तो सी का मान निकाले अभी जस्ट निकाले सी का मान 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 प्लस डी बराबर 13। तो 3 दिया का 9 और प्लस डी बराबर 13। तो डी का मान कितना हो जाएगा 13 घटे 9, तो डी का मान निकल के आ गया 4, डी का मान निकल के आ गया 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपको बुक में दिखा रहा है। ये बोल रहा है ए बराबर AIJ m/n एक वर्ग आव्यूह है। तो इसका वर्ग आव्यूह तब होगा जब ये m बराबर n होगा, तब यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते, 9 की तरफ वही एक्स वाई का मान निकाल के देखना है। एक्स तथा वाई के प्रदत्त किस मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित मान समान होंगे। तो वही एक्स तथा वाई का मान निकालेंगे, जो होगा ऑप्शन में टिक करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x + 7 5, यहाँ पे y + 1 और 2 - 3x, और यहाँ दिए हुआ है 0 y - 2 और यहाँ 8, 4। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो इसका देखिए संगत अवयव बराबर होगा, संगत अवयव बराबर यानी कहने का मतलब क्या, 3x + 7 बराबर होगा इसका होगा बराबर, यानी इसको लिखेंगे 3x + 7 बराबर 0। यदि यहाँ से निकालना चाहेंगे मान तो निकल जाएगा, पहले इसको मान लेते समीकरण 1। और यहाँ से y + 1 बराबर 8, क्या आ जाएगा y + 1 बराबर 8। समीकरण 2 मान लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2 - 3x बराबर 4, 2 - 3x बराबर 4। समीकरण 4 मान लेते हैं। और यहाँ देखिए y - 2 बराबर हो जाएगा 5 का, ये इसके बराबर होगा ना, तो y - 2 बराबर किसका हो जाएगा, y - 2 बराबर हो जाएगा 5 का। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x + 7 = 0। यहाँ से x का मान हो जाएगा -7/3, क्योंकि देखिए 7 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में आएगा और 3 गुना में हो जाएगा उसका, तो भाग में आ जाएगा, समझ सकते हैं आप। अब समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2 - 3x बराबर 4। यहाँ से -3x और कितना हो जाएगा 4 घटे प्लस में 2 तो माइनस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से -3x और कितना 2, तो x का मान निकलेगा 2/3 -2/3। अब समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 एक मिनट इधर उल्टा लेते हैं। समीकरण 3 है, देखिए समीकरण 3 है y - 2 बराबर का 5। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 2, यानी y का मान 7 आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे है y, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 है y + 1 है ना, y + 1 बराबर 8। तो यहाँ से y का मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ से आ जाएगा
8 घटे 1 तो y का मान आ जाएगा यहाँ से भी 7, यहाँ भी y का मान 7 है, यहाँ भी y का मान 7 है। देखिए अब पीछे उल्टाइए 1 मिनट, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन दिए हुआ है यहाँ पे x का मान -1/3 तो y का मान 7, तो y का मान तो 7 आ गया, लेकिन x का मान पहले मैच करवाते हैं। देखिए x का मान पीछे निकाले हुए हैं, x का मान यहाँ पे -2/3 निकला है एक जगह, और एक जगह निकला है -7/3। तो यहाँ देखिए है क्या, किसी भी ऑप्शन में x का मान है, x का मान -2/3 नहीं ना है, इसलिए इसको ज्ञात करना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए ज्ञात करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि x का मान दो x का मान निकला है। यहाँ पे -7/3 निकला है, यहाँ पे -2/3, तो x का 2 मान संभव नहीं ना है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात करना संभव नहीं है, आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस बार आया था ऑब्जेक्टिव में 2020 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3/3 कोटि के एक अवयव की कुल की संख्या होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 है। यानी इसका जो फार्मूला होता है, पहले आपको फार्मूला लिख लेते हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अवयव के कुल संख्या फार्मूला है, आप लिख लीजिएगा, होता है प्रविष्ट की संख्या, इसका पावर होता है m×n। यानी देखिए प्रविष्ट कितना है, इसमें 2 प्रविष्ट है, एक 0 या 1, यानी 2 को प्रविष्ट हुआ। m×n का मतलब ये हुआ, n2 बोलते हैं इसको, m/n बोलते हैं। m/n का मतलब है यही जो दिया है 3/3, यानी इसका पावर हो जाएगा 3/3, यानी 2 का पावर 9, और 2 का पावर 9 का मतलब होता है 512। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर 512 आंसर। आज ये टॉपिक फिनिश हो गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन को दबाकर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।